हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारे साथ हैं जाने माने न्यूरोसर्जन डॉक्टर योगेश जिंदल। आज हम डॉक्टर साहब से मिर्गी के रोग से संबंधित जानकारी लेंगे और हमें उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो आइए आप सबको मिलवाते हैं डॉक्टर योगेश जिंदल जी से। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आज हम आपसे मिर्गी के दौरे के बारे में जानना चाहेंगे। तो पहला जो हमारा प्रश्न होगा वो यही है कि मिर्गी का दौरा क्या है। जी, थोड़ा सा इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपको दिमाग की संरचना के बारे में समझना पड़ेगा। जैसे हमारा सारा शरीर कोशिकाओं से बना होता है, दिमाग में एक खास किस्म की कोशिका से बना होता है जिसको न्यूरॉन कहते हैं। इसको हम देसी भाषा में नसें भी बोल देते हैं। ये दिमाग जो है ये नसों का एक गुच्छा है और ये सारा का सारा गुच्छा नसों का एक इलेक्ट्रिकली एक्टिव ऑर्गन है जिसमें हर समय जो करंट है वो बनता रहता है और वो सारी बॉडी में प्रवाहित होता है। इस करंट के बनने की और इसकी मात्रा की और इसके पैटर्न से हमारी पर्सनैलिटी, हमारे विचार, हमारे शरीर में काम करने की क्षमता, ये सब पैदा होती है। अगर इन नसों में किसी किस्म का विकार आ जाता है जिसकी वजह से जो करंट है उसकी मात्रा ज़्यादा बनने लगती है या बिजली के दो नंगे तार आपस में छू जाएं तो जैसे घर में बहुत तेज़ इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है और फ्यूज़ उड़ जाते हैं, कुछ इसी तरह की स्थिति दिमाग में पैदा होती है जिसकी वजह से एकदम सारे शरीर में एक तेज़ गति की विद्युत प्रवाह आता है और उससे शरीर में अनचाही गतिविधि पैदा होती है जिसको हम एक दौरा कहते हैं। और अगर ये दौरे की घटना बार बार हो तो इस रोग को मिर्गी का नाम है। डॉक्टर साहब, मिर्गी के दौरे के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। जी, दौरे के लक्षण, पहली बात तो ये है कि इसमें एक ऑरा हो सकता है जिसमें आदमी को ये आभास हो जाता है कि मुझे ये दौरा पड़ने वाला है। और दूसरा, जब ये दौरा शुरू हो जाता है तो इसको लक्षणों के आधार पर इस तरह से बांटा जाता है कि दिमाग के किस हिस्से से वो दौरा पैदा हो रहा है। दिमाग का जो हिस्सा अगर शरीर में हरकत पैदा करता है तो सारे शरीर में ऐंठन आ सकती है, कंपन आ सकता है। दिमाग की सोच के हिस्से में पैदा करने वाले हिस्से से अगर दौरा उठता है तो आदमी कुछ समय के लिए बिल्कुल ऐसे हो सकता है जैसे वो सुन्न पड़ गया, उसको किसी स्थिति का कोई आभास नहीं रहा। अगर दिमाग के जिस हिस्से में रोशनी पहुंचती है वहाँ से ये दौरा उठता है तो ऐसा महसूस हो सकता है कि सारे चारों तरफ जगमग हो रही है, बहुत सारी लाइट्स हो रही हैं। और इस सारी प्रक्रिया के दौरान आदमी होश में भी हो सकता है और बेहोश भी हो सकता है। अगर वो बेहोश हो जाता है तो इसको एक बड़ा दौरा समझा जाता है। अगर वो सारी प्रक्रिया के दौरान होश में रहता है तो इसको फोकल एपिलेप्सी कहा जाता है। क्या किसी एक दौरे का या घटना का मतलब एक मिर्गी का बीमारी हो सकती है। जी, दौरा दिमाग में उठने वाली बीमारी का एक लक्षण है। ये बहुत सारी बीमारियों की वजह से उठता है, लेकिन अगर ये दौरा बार बार उठता है तो ही इसे मिर्गी का नाम दिया जाता है। एक बार उठने वाले दौरे को सामान्यतः मिर्गी नहीं कहा जाता, लेकिन ये सिर्फ एक क्राइटेरिया नहीं है। इसके अलावा हमें पेशेंट की बहुत सारी जांच, उसकी रिपोर्टें और पुरानी हिस्ट्री ये सब देखना पड़ता है। आमतौर पर एक सिंगल दौरे को हम मिर्गी नहीं कहते। डॉक्टर साहब, मिर्गी के कारण क्या क्या हो सकते हैं। जी, मिर्गी, देखिए, पहली बात तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें किसी भी टेस्ट में मिर्गी का कोई कारण मिले। दूसरा, बहुत सारी ऐसी वजहें हैं जिनसे मिर्गी शुरू हो सकती है। दिमाग की नस का बंद होना, दिमाग की नस का फटना, दिमाग में ट्यूमर का होना, दिमाग में नॉर्मल नसों का गुच्छा होना, दिमाग की कुछ नसों में कैल्शियम का जमा होना। भारत में एक मिर्गी का और बड़ा कारण है जिसको लोग आम तौर पे कह देते हैं कि दिमाग में कीड़ा हो गया है। वो एक ख़ास किस्म का इन्फेक्शन होता है। कई बार तो लोग हमारे पास दिमाग में जैसे गोभी में से कीड़े होते हैं वो लेके आ जाते हैं कि इधर उधर वो कीड़े निकाले गए। आपके माध्यम से मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ कि अगर कोई डॉक्टर आपको समझाता भी है कि दिमाग में कीड़ा है तो ये एक ख़ास किस्म का इन्फेक्शन है।
उसका नाम कीड़ा रख दिया गया है। वो इस तरह का कीड़ा नहीं होता जैसे चलता फिरता कीड़ा नज़र आता है। तो किसी भी इस तरह के जाली इलाज करने वाले लोगों के चक्कर में ना फंसे और अपना प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट करवाएं। डॉक्टर साहब, मिर्गीग्रस्त व्यक्तियों में दौरा कितनी बार पड़ सकता है? जी, इसके बारे में कुछ भी डेफिनेटली नहीं कहा जा सकता। एक दिन में कई बार भी ये दौरा पड़ सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि साल में एक ही बार दौरा पड़े। इसकी कोई फ्रीक्वेंसी फिक्स नहीं है और किसी भी टेस्ट से ये जानकारी नहीं ली जा सकती कि किसी आदमी को कितना दौरा पड़ेगा। डॉक्टर साहब, मिर्गी का निदान कैसे हो सकता है? जी, सबसे पहली बात तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। किसी समय में इसको भूत प्रेत का चक्कर माना जाता था। लोग काफ़ी फेथ हीलर्स के पास जाते थे, मंदिर में माथा टेकने जाते थे, लोगों को झड़वाने जाते थे। पहली बात तो ये लोगों को बतानी और उनमें ये जागरूकता पैदा करनी बहुत ज़रूरी है कि ये एक बीमारी है जो इलाज के काबिल है और इसके लिए मेडिकल साइंस में बहुत रिसर्च चल रही है और नित्य नई दवाइयाँ आ रही हैं। इन दवाइयों के माध्यम से हम 100 में से 70 लोगों को एक अच्छा जीवन दे पा रहे हैं और 100 में से 30 लोगों की हम जो दौरे की फ्रीक्वेंसी है उसको इतना कंट्रोल कर देते हैं कि वो एक नॉर्मल अच्छी लाइफ जी पाएँ। इसके लिए एक जो चिकित्सक का परामर्श लेना, उनसे दवाइयों को प्रेस्क्राइब करवाना, उन दवाइयों के बारे में रेगुलर रहना, कोई भी खुराक ना मिस करना, इन सब के अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें परहेज़ करना चाहिए। तेज़ लाइटों से परहेज़ करना चाहिए, रात को देर तक जागने से परहेज़ करना चाहिए, दवाइयों को नियमित रूप से लेना चाहिए। हमारे को अपनी 24 घंटे में 8 घंटे की नींद ज़रूर पूरी करनी चाहिए और अगर किसी एक ख़ास वजह से हमारे को दौरा पड़ता है तो हमें उस वजह को आइडेंटिफाई करना, जिसको हम ट्रिगर बोलते हैं, और उसके बारे में डॉक्टर को बताना कि आम तौर पे ये काम करने से ये दौरा पड़ता है। उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना भी बहुत ज़रूरी है। जी, आज तक अभी ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जिससे हम ये मिर्गी के रोग की दवाई के उपचार के समय के बारे में कोई पेशेंट को गाइड कर सकें। कुछ मरीज़ों में ये उपचार जीवन भर भी लेना पड़ता है और कुछ मरीज़ों में ये उपचार हम 2 साल, 3 साल या 5 साल की दवा के बाद बंद कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली अगर दवा बंद करने से ये दौरा फिर से आ जाता है तो वो उपचार जीवन भर चलता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि ये कि दवाइयों को छोड़ के अगर हम एक बहुत ही ख़राब क्वालिटी ऑफ लाइफ देते हैं पेशेंट से और 1 या 2 गोली से अगर मरीज़ बिल्कुल रोग से बचा रहता है और एक अच्छी ज़िंदगी जी पाता है, तो मेरे ख्याल से इस बारे में पेशेंट को दिमाग पे ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए कि ये इलाज कितनी देर चलेगा। डॉक्टर साहब, क्या मिर्गीग्रस्त व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार होता है? जी बिल्कुल नहीं। मिर्गी से ग्रसित लोग दुनिया में साइंटिस्ट रहे हैं, लेखक रहे हैं, वो दुनिया को रास्ता दिखाने वाले लोग रहे हैं। ये समाज में एक भ्रांति है। मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये कोई दैवीय प्रकोप नहीं है, ना ही कोई भूत प्रेत आत्मा का असर है। ये एक इलाज के काबिल बीमारी है और समाज में इसके लिए जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। आपके माध्यम से वो जागरूकता आ भी रही है, इसके लिए आपका सिप्ला का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इसके लिए अभी और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है जिसमें हम लोगों को ये समझा सकें कि हाँ जी, ये एक इलाज के काबिल बीमारी है और ये किसी भूत प्रेत का साया नहीं है। डॉक्टर साहब, क्या मिर्गीग्रस्त बच्चों की बुद्धि मंद हो जाती है? जी बिल्कुल नहीं। मैंने अभी आपको पिछले सवाल में ये बताया कि मिर्गी से ग्रसित लोग दुनिया में लेखक रहे हैं, दुनिया में साइंटिस्ट रहे हैं और उन्होंने इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए इतना कंट्रीब्यूट किया है कि उस समय के नॉर्मल लोग भी इसको नहीं कर पाए। और आज की डेट में अगर हम मिर्गी रोगियों को एक अच्छी ज़िंदगी देते हैं तो उनमें से बहुत सारे लोग आगे चल के साइंटिस्ट बनते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं।
डॉक्टर साहब, क्या मिर्गीग्रस्त व्यक्ति को जूता सूंघाने या प्याज सूंघाने से मिर्गी का दौरा शांत हो जाता है? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये कुछ भ्रांतियाँ हैं जो समाज में बहुत लंबे समय से फैली हुई हैं। मिर्गी के रोगी को प्लीज़ इस तरह की किसी भी कार्रवाई को आप देखते हैं, कहीं राह चलते हुए किसी को मिर्गी का दौरा आ गया या किसी होटल में बैठे हुए आ गया या किसी पब्लिक प्लेस पे, वहाँ पे उसके आसपास बिल्कुल भीड़ ना होना दें, उसके मुंह में कुछ ज़बरदस्ती ना घुसेड़ें, कोई प्याज या उसको चप्पल वगैरह सूंघाने की कोशिश ना करें। जैसे ही दौरा शांत हो जाए पेशेंट को करवट करवा दें ताकि उसके मुंह में बनी हुई झाग जो है वो उसके सांस की नाली में ना फंसे और वो झाग बाहर निकल जाए। और जैसे ही मरीज़ होश में आ जाए उसको प्राथमिक उपचार के लिए नज़दीक से नज़दीक जहाँ मेडिकल सहायता उपलब्ध है वहाँ पे लेके जाएं। डॉक्टर साहब, क्या मिर्गी रोधी दवाएं असर नहीं दिखाती? जी, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में अगर एक दवा नहीं काम करती तो दूसरी दवा काम करती है, दूसरी नहीं करती तो तीसरी करती है। और कुछ बहुत जो टफ़ केसेस होते हैं उसमें हमें 2 या 3 दवाओं का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना पड़ता है। मैंने आपको बताया कि 100 में से 70 लोगों को तो हम बिल्कुल फ्री ऑफ एनी सीजर्स यानी मिर्गी रहित कर सकते हैं, लेकिन बाकी 30 लोगों में हम इलाज से दौरे की फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं और उनको सुपरवाइज्ड लाइफ से एक अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं। क्या मिर्गी के मरीज का जीवन बहुत कष्टदायक होता है? जी, बिल्कुल नहीं, मिर्गी के मरीज़ का जीवन बिल्कुल सामान्य होता है। उसको किसी पे कोई डिपेंडेंस नहीं होती, कोई तकलीफ़ नहीं होती। उसको बस अपनी दवाइयों के बारे में नियमित रहना होता है और उसका ध्यान रखना होता है। एक मिर्गीग्रस्त व्यक्ति इस बीमारी से निदान पाने के लिए क्या-क्या कर सकता है? जी, मिर्गी से ग्रस्त व्यक्ति बीमारी से निदान पाने के लिए नियमित रूप से अपनी दवाएँ ले, डॉक्टर से बाकी हिदायतों के बारे में पूछे अगर डॉक्टर उनको नहीं बताते हैं तो। उसको 24 घंटे में 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। कहीं पे जहाँ पे वो टीवी देख रहे हैं या वो कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत लंबे समय के लिए इसको ना करें। और प्राणायाम जैसी जो योगा की गतिविधियाँ हैं, वो मिर्गी के मरीज़ को सामान्यतः तौर पे हम मना करते हैं। इसके अलावा अपने जीवन को सामान्य रखने के लिए मिर्गी के पेशेंट को बस नियमित रूप से अपनी दवाएं लेनी है और डॉक्टर को मिलना है। डॉक्टर साहब, मिर्गी के दौरे के समय क्या-क्या प्राथमिक उपचार ले सकते हैं? जी, इस सवाल का जवाब मैं पहले आपको दे चुका हूँ, फिर मैं दोबारा से बताता हूँ कि जब भी हम ऐसे देखें कि कहीं पब्लिक प्लेस पे किसी को मिर्गी का दौरा पड़ गया है या मिर्गी के जितने ग्रस्त बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं, हम स्कूल्स को सेंसिटाइज करें इस प्रॉब्लम के लिए, उनके टीचर्स को बता के आएँ। और अगर किसी की टीचर की क्लास में कोई स्टूडेंट है जो एपिलेप्सी का है, उस टीचर को उसके प्राथमिक उपचार के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले तो बच्चे के आसपास से या उस व्यक्ति के आसपास से ऐसी चीज़ें हटा दें जिससे दौरे के दौरान उसको चोट लगती है। कोई तीखी नुकीली वस्तु उसके पास पड़ी है तो उसको वहाँ से दूर कर देना चाहिए, लेकिन दौरे के दौरान पेशेंट के आसपास नहीं जाना चाहिए। इससे पेशेंट को या मदद करने वाले को चोट लग सकती है। उसके आसपास भीड़ ना करें, खुली हवा आने दें। ये दौरे की हरकत 1 मिनट में या 2 मिनट में रुक जाएगी। उसका शर्ट खोल दिया जाए, कपड़ों को थोड़ा ढीला कर दिया जाए, उसको करवट दिलवा दी जाए दौरा रुकने के बाद, ताकि मुंह में इकट्ठा हुआ जो झाग है वो मुंह से बाहर गिर सके। इसके 3 या 4 मिनट के बाद पेशेंट पूरी होश में आ जाएगा तो उसको लेके जो नज़दीक से नज़दीक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है उसके पास जाया जाए।